वीडियो का शीर्षक है दोस्तों धन प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट, और इसका सब टाइटल है या तो कमाना सीख जाए या बचाना सीख जाए। साथियों, जैसे हमारे राजस्थान के मारवाड़ी सेठ हैं, उनके पास में जो चीज़ें, जो गुर और जो उनके पास धन प्रबंधन का जो ज्ञान था वो सदा से था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उन्हीं चीज़ों में से और आधुनिक जो मैनेजमेंट की, जो मनी मैनेजमेंट के जो फॉर्मूले हैं, उनको मिला करके आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 7 ऐसे सूत्र बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप धन प्रबंधन कर सकते हैं और उसमें क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या क्या गलतियाँ हम कर रहे हैं, उनसे हमारे को बचना है। पहली चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ों पे अवश्य खर्च करें, शौक पालने के लिए नहीं। नीड हो, अति आवश्यक चीज़ हो, उस पर पैसा खर्च करना ही पड़ता है, करना भी चाहिए। लेकिन रोज़ाना की छोटी छोटी ऐसी शौक है, दिखावा है, ब्रांडेड चीज़ों के चक्कर में पड़ के हम ये देखते हैं कि हमारे कपड़े, जूते, चश्मे, मोबाइल से कोई आदमी प्रभावित हो जाएगा तो ये मूर्खता है। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए का मोबाइल है और आपको जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि आपकी औकात नहीं है, या तो आप चोरी करके लाए हैं या कोई 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं। क्योंकि आप कुछ भी दिखावा कर लीजिए, आपके बारे में जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि आप ये चीज़ खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। नहीं खरीद सकते हैं तो फिर कहाँ से खरीदिए। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिया करें कि ज़रूरत हो, नीड हो तो खर्च करें, दिखावे पे नहीं करें, पहली बात। दूसरा सूत्र है, जो भी आपकी इनकम है उसमें से 20% 5वां हिस्सा निकाल के पहले ही अलग रख दें। जैसे वेतनभोगी कर्मचारी जानते हैं कि जो उनको तनख्वाह मिलती है उसमें से जो डिडक्शन होने हैं वो पहले ही विभाग कर लेता है, जिस विभाग में आप लगे हुए हैं। चाहे वो आपके पीएफ के मामले में हो, या ग्रेचुटी के मामले में हो, या और भी कोई आपने स्कीम ले रखी है ओल्ड एज प्रोविज़न के लिए, तो आपको मालूम पहले ही काट करके बची हुई तनख्वाह आपको देते हैं। लेकिन जो नौकरी में नहीं है वो खुद ही कमाते हैं, तो उनको ये चाहिए कि अगर आपने मान लीजिए 100 रुपये, उदाहरण के रूप में बता, 100 रुपये कमाए हैं तो पहले 20 रुपये निकालिए, बाकी 80 रुपये के ऊपर आप अपने जो है जीवन यापन करना है वो कीजिए। 20 रुपये पहले ही निकाल दीजिए। आप यही मानिए कि 80 रुपये ही आपकी इनकम है। तीसरी सावधानी, पर्सनल लोन जो होते हैं नहीं, टीवी पे, सोफे पे कब पर्दे लगा रहे हैं, या महंगे जूते कपड़े ला रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ ला रहे हैं जिसको दिखाने से, महंगी वॉशिंग मशीन ला रहे हैं, महंगे मोबाइल ला रहे हैं, 5 लाख की कार नहीं ला के 15 लाख की कार ला रहे हैं, 20 लाख की कार ला रहे हैं। इन चीज़ों से कुछ भी समझदारी नहीं है, इनमें केवल और केवल मूर्खता है। और क्रेडिट कार्ड भी हम कई बार, क्योंकि अभी आपको देना नहीं पड़ रहा है इसलिए हम क्रेडिट कार्ड को अंदर फटाफट खर्च करते जाते हैं। कभी भी पर्सनल लोन के लिए खर्च नहीं करें। बिजनेस लोन ले सकते हैं या और भी कोई लोन जो आवश्यक लोन है वो ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल लोन शौक मौज के लिए, दिखावे के लिए वाले लोन न लेवे। ये तीसरा बिंदु था। चौथा बिंदु है, जीवन में स्किल डेवलप करते रहें। आप चाहे नौकरी में हैं या व्यापार में हैं या छोटे मोटे बिजनेस में हैं, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसके अंदर स्किल डेवलप करें कि ज़माने की मांग और डिमांड के अनुरूप आप अपडेट है या नहीं है। आप देखते हैं कि पुराने जैसे पहले आपसे आज से 20-25 साल पहले व्यापारी दुकान के आगे बैठ रहता था, माल दुकान के अंदर भरा हुआ होता था, बोरियों में बंद, आपको दिखता ही नहीं था कि माल कैसा है। लेकिन अब आप देखिए, शॉपिंग मॉल में जाएंगे या बड़ी दुकान पे जाएंगे तो व्यापारी दिखता ही नहीं है, वो अंदर के पीछे कहीं बैठ रहता है, माल आपको 100 केस में दिखाई देता है। तो स्किल डेवलप कीजिए, लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या ज़रूरत है, लोग किस प्रकार से चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें खरीदते हैं। स्किल डेवलप करने के लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं तो कीजिए, वरना आज की तारीख में सब चीज़ गूगल पे, मोबाइल पे, ऑनलाइन सब चीज़ें फ्री की सब चीज़ें उपलब्ध है। आप जितनी चाहें अपने स्किल डेवलप कर सकते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान दें। स्किल को हमेशा तराशते रहें। जैसे पेंसिल को अपन
जो है तीखी बहुत बनाते हैं, वरना बढ़ोतरी हो जाती है। 5वां सूत्र है दोस्तों, कम उम्र में बचत शुरू करें। जितनी जल्दी बचत आप शुरू करेंगे, चाहे भले आप 100 रुपये, 500, 1000 कम उम्र में बचत कीजिए, तो आप देखेंगे कि आप लोगों से बहुत आगे हो जाएंगे। आप लेट जाकर आप देखेंगे बाद में बचा लेंगे तो बाद में बचाएंगे, लोगों से आप बहुत 20 साल पीछे रहेंगे। मैंने मेरी नौकरी लगते ही मैंने इंश्योरेंस में या और भी कई चीज़ें बचानी शुरू की, तो मेरे बाद में जो है अभी इन दिनों में उनका बहुत बड़ा मुझे बेनिफिट मिल रहा है। कम आयु में बचा, सेव अर्ली, इन्वेस्ट अर्ली। छठी चीज़ है, सैलरी या आपकी इनकम बढ़ती है तो उसकी तुलना में शौक मौज मत बढ़ाइए। सैलरी बढ़ती रहती है, लेकिन उसके आप देखें सैलरी बढ़ गई तो मुझे अब जो है आमदनी बढ़ गई तो मुझे शौक मौज बढ़ाने हैं, ऐसा कभी मत कीजिए। घर का स्तर वही रखिए और आवश्यक, जैसे पहला सूत्र बताया, ज़रूरत की चीज़ें अवश्य ठीक करें, लेकिन शौक मौज के लिए हर बार सैलरी बढ़े तो आप ऐसा चेंज मत कीजिए कि जिससे आपकी सैलरी उसी में खप जाए, ब्रांडेड के चक्कर में न पड़े। 7वां सूत्र है दोस्तों, जीवन में एक हुनर सीखें। हुनर मतलब वही स्किल, अगर जो अभी आप काम कर रहे हैं वो अगर नहीं रहा तो आप अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, इसके लिए पहले ही एक हुनर सीखें, उसकी तैयारी करें। या आपके पास में इनकम ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन आप हुनर सीखेंगे तो रिटायरमेंट के बाद में भी आपको उस हुनर के माध्यम से टाइम भी पास होगा और आपको एक एक्स्ट्रा इनकम भी होगी। और कभी स्थिति परिस्थिति अनुकूल नहीं रही तो आप उस हुनर की वजह से कमा के खा सकते हैं। अब वो हुनर कैसा भी हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा हुनर हो जिससे आपके पास लोग आए, कैसा उनके पास चलिए वो कुछ इन चीज़ों के बारे में चाहते हैं। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, वो आपके देश काल परिस्थिति के अनुसार, समाज की परिस्थिति के अनुसार ऐसा हुनर सीख लिए जो हुनर आपके, उस हुनर का आप स्पेशलिस्ट हो। लोग आपके पास अपना आप खींचे हुए चलाएंगे तो आपके हुनर में भी बढ़ोतरी होगी और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। तो आज का जो मनी मैनेजमेंट का या धन प्रबंधन का जो ये सूत्र था दोस्तों, ये युवाओं के लिए है और सबों के लिए है। धन प्रबंधन करना सीखें दोस्तों, उसका सब टाइटल है कमाना सीखें या बचाना सीखें। ऐसे ही वीडियो युवाओं के लिए और दूसरे लोगों के लिए हम हर बार प्रस्तुत करते हैं। रिच ऑन ग्रो थ्रू परसुएंस, ये जो है नेपोलियन हिल की बुक्स है, ऐसी किताबें पढ़ते रहिए। ऐसी अपने भारतीय शास्त्रीय में बहुत है और अच्छे लेखकों की, विदेशी लेखकों की भी ऐसी बुक्स बहुत है। धन्यवाद। आज इतना ही। हमारे लाइव कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों।